गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने प्रैक्टिस 3.3 कंप्लीट किया था। अब हमें पढ़ना है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं। देखो एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x फॉर x इक्वल टू 2। अब वैल्यू फाइंड करना यानी एग्जैक्टली क्या करना है। x की जो वैल्यू आपको उन्होंने क्वेश्चन में दी है, आपको उसको x की जगह पर सब्स्टिट्यूट करना है। दैट्स इट। वैल्यू फाइंड करना यानी बस इतना ही। जो वैल्यू उन्होंने दी है वो पॉलिनोमियल में x की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको आंसर मिलेगा। और ये जो यानी इस पॉलिनोमियल की इस पॉइंट में वैल्यू क्या रहेगी, इतनी रहेगी। ओके तो देखो अभी हम एग्जाम्पल एक्सरसाइज देखते हैं तो आपको आसानी से समझ में आएगा। प्रैक्टिस सेट 3.4 फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है। x इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। यानी देखो एक पॉलिनोमियल दिया है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 और x इज इक्वल टू 0 में इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या रहेंगी ये हमें पूछा है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे पॉलिनोमियल को। देखो सब अब x वेरिएबल है तो x ही लेंगे। सो p फॉर पॉलिनोमियल। ओके p ऑफ x क्या दिया है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। अब हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना है फॉर x इक्वल टू 0। सो हम लिखेंगे फॉर x इज इक्वल टू 0। जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे हम 0 रखेंगे। सो p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 प्लस 5। सो देयरफॉर 0 माइनस 0 प्लस 5 सो इज इक्वल टू 5। देयरफॉर p ऑफ 0 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या है, इस पॉलिनोमियल की x इक्वल टू 0 पे वैल्यू हमें क्या मिली, 5। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है, हमें दिया है p ऑफ y पॉलिनोमियल और p ऑफ y पॉलिनोमियल है y स्क्वायर माइनस, देखो p ऑफ y स्क्वायर माइनस 3 रूट 2y प्लस 1। हमें फाइंड करना है p ऑफ 3 रूट 2। अभी देखो क्वेश्चन सेम है लेकिन पूछने का तरीका अलग है। ऑलरेडी उन्होंने नाम दे दिया है पॉलिनोमियल को p ऑफ y, तो हम लिखेंगे p ऑफ y पॉलिनोमियल है y स्क्वायर माइनस 3 रूट 2y प्लस 1। ये पॉलिनोमियल दिया है और हमें बोला है फाइंड p ऑफ 3 रूट 2। अब ऐसा दिया है, इसका मतलब क्या है कि इस पॉलिनोमियल की आपको वैल्यू निकालना है 3 रूट 2 में। ओके तो जहाँ पे y है वहाँ पे हम रखेंगे 3 रूट 2। तो पहले हमने पॉलिनोमियल लिख दिया, फिर फॉर y इज इक्वल टू 3 रूट 2। सो p ऑफ 3 रूट 2 इज इक्वल टू 3 रूट 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू रूट 2 इंटू 3 रूट 2, ये y की जगह पर प्लस 1। ये 3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 3 3 ज़ा 9, रूट 2 इंटू रूट 2 यानी 2 प्लस 1। 18 माइनस 18 प्लस 1 सो आंसर इज 1। सो p ऑफ 3 रूट 2 हमें फाइंड करना था, वो मिला हमें 1। इसी का मतलब क्या है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट 3 रूट 2 हमें क्या मिली, 1। सो इस तरीके से हमने 2 क्वेश्चन देखे, बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ वेरिएबल की जगह पर उन्होंने जो वैल्यू दी है वो सब्स्टिट्यूट करना है। अब हम देखेंगे थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, p ऑफ m इज इक्वल टू m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर माइनस m प्लस 10। देन p ऑफ a प्लस p ऑफ माइनस a इज इक्वल टू व्हाट। यानी हमें दिया है उन्होंने पॉलिनोमियल, हम लिख लेते हैं पॉलिनोमियल p ऑफ m इज इक्वल टू
एम क्यूब प्लस 2m² माइनस m प्लस 10। ये पॉलिनोमियल हमें दिया है और हमें बोला है p ऑफ a प्लस p ऑफ माइनस a यानी कितना मिलेगा। अभी देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसका मतलब क्या है, इस पॉलिनोमियल में हमें एक बार m की जगह पर a रखना है और एक बार माइनस a रखना है। सो पहले लिखो p ऑफ m इज इक्वल टू एम क्यूब प्लस 2m² माइनस m प्लस 10। सो फॉर m इज इक्वल टू a। सो p ऑफ a, अब जहाँ पर m है वहाँ पे हम क्या रखने वाले हैं, a। सो a क्यूब प्लस 2 इंटू a² माइनस a प्लस 10 यानी a क्यूब प्लस 2a² माइनस a प्लस 10। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ये हो गया हमारा p ऑफ a। अब लिखेंगे फॉर m इज इक्वल टू माइनस a। सो p ऑफ माइनस a इसमें रखना है, ओके, इज इक्वल टू माइनस a क्यूब प्लस 2 इंटू माइनस, अब माइनस साइन है इसलिए ब्रैकेट बनाएंगे, प्लस 10। ठीक है, तो क्यूब है तो माइनस साइन के साथ रहेगा, प्लस स्क्वायर है तो निकल जाएगा माइनस साइन। सो 2a² माइनस इंटू माइनस प्लस a और ये प्लस 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 और 2 की एडिशन करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में p ऑफ a प्लस p ऑफ माइनस a निकालना है। सो p ऑफ a प्लस p ऑफ माइनस a, p ऑफ a की वैल्यू क्या है, a क्यूब प्लस 2a² माइनस a प्लस 10, ये लिख दिया p ऑफ a। प्लस अब हमें लिखना है p ऑफ माइनस a। p ऑफ माइनस a को ब्रैकेट में लिखेंगे हम, a क्यूब प्लस 2a² प्लस a प्लस 10, ताकि हमने ये दो ऐड किए हैं ये आपको समझे। ठीक है, फिर अभी ये ब्रैकेट निकाल देंगे। पहला तो एज इट इज़ रहेगा प्लस 10, फिर ये हो जाएगा माइनस a क्यूब प्लस 2a² प्लस a प्लस 10। अब देखो a क्यूब माइनस a क्यूब कैंसिल होगा, माइनस a प्लस a कैंसिल होगा, 2 और 2 4, a², 10 प्लस 10 20। सो 4a² प्लस 20 इज़ द आंसर ऑफ p ऑफ a प्लस p ऑफ माइनस a। तो हमें जो फाइंड करना था वो किस तरीके से पहले फाइंड किया हमने m की जगह पर पहले a रखा तो हमें p ऑफ a मिल गया। फिर m की जगह पे हमने माइनस a रखा तो हमें p ऑफ माइनस a मिल गया। फिर हमने इन दोनों इक्वेशन की एडिशन कर दी तो लास्ट आंसर मिला 4a² प्लस 20। सो दिस इज़ द आंसर फॉर थर्ड क्वेश्चन। अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, p ऑफ y इज इक्वल टू 2y क्यूब माइनस 6y² माइनस 5y प्लस 7, यानी ये पॉलिनोमियल दिया है, उसको नाम दे दिया है p ऑफ y। हमें बोला है p ऑफ 2 फाइंड करो, यानी सिंपली y की जगह पर हमें 2 रखना है। तो देखो कैसे करेंगे हम, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन p ऑफ y इज इक्वल टू 2y क्यूब माइनस 6y² माइनस 5y प्लस 7, ये दिया है। फिर हमें p ऑफ 2 निकालना है तो हम क्या करेंगे, फॉर y इज इक्वल टू 2। सो p ऑफ 2, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे हम अभी 2 रखने वाले हैं, प्लस 7। फिर 2 इंटू 2 का क्यूब 8 माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 2 ज़ा 10 प्लस 7, 8 2 ज़ा 16, 6 4 ज़ा 24, प्लस माइनस माइनस 10 में से 7 गए तो 3, 10 बड़ा है माइनस साइन है तो -3। ठीक है, 16 में से 3 माइनस कर दो, 13 बचेगा -24। अब यहाँ पर 24 बड़ा है तो आंसर को माइनस साइन आएगा और 24 में से 13 जाएंगे तो बचेगा 1 1 11। ओके, सो -11 इज द आंसर फॉर p ऑफ 2।
सो इस तरीके से हमारी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर ख़त्म होती है। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्या होता है वो पढ़ेंगे और फिर उसके बेस्ड एग्जाम्पल्स जो है वो सॉल्व करेंगे।